नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार और झारखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ कोमल मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और बिहार की राजनीति में जनसुराज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और पूर्व आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह ने चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। तमिलनाडु कैडर के डीजी रहे जयप्रकाश सिंह अब राजनीतिक मैदान में उतरकर जनसुराज की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। बांकीपुर क्षेत्र में उनके अभियान और भविष्य की योजनाओं को लेकर हमारे ब्यूरो हेड बालेश्वर प्रसाद सिंह ने उनसे खास बातचीत की है। ये न्यूज़ प्लस पहुंचा है पटना। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो सबसे चर्चित भारतवर्ष के सभी नेताओं की निगाह है इस विधानसभा उपचुनाव पर। हम पहुंचे सीधे जन सुराज पार्टी में पता लगाते लगाते, और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो उनका इनिशियल अभी प्रारंभ में ये उनका प्रशांत किशोर साहब का ये उनका ऑफिशियल है। और यहाँ जो वार्ड पार्षद कह सकते हैं उनको, नगर निगम के अनिल यादव जी की पत्नी है, वो भी अगल बगल कई नेता लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ बैठे हुए हैं एक रिटायर्ड एक आईपीएस मिस्टर जेपी सिंह, जो हम बहुत जल्द हम इनके ऑफिस में चल करके एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हैं। क्या इस समय जैसे हवा चल रहा आपको ये प्रचार प्रसार का, क्या प्रशांत किशोर साहब चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? लेकिन चैनल ने जब दबी आवाज़ से कई जगह मैंने खोजबीन किया, तो निश्चित तौर पर एक आवाज़ तो जरूर उठी है इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कि एक कम से कम विधानसभा में एक व्यक्ति विरोधी दल के रूप में एक नेता हो जो बोलने वाला हो। टटोलेंगे हम रिटायर्ड एक आईपीएस ऑफिसर जेपी सिंह जी जो जुड़े हैं इस पार्टी से, एक कद्दावर नेता हैं। हम सीधा चलते हैं उनके पास। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो एक आज भारत वर्ष में एक सभी नेताओं पर एक चर्चा का विषय और सबकी निगाहें इस पर, ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र बनता जा रहा है, ये अब बन भी गया है। सबको ऐसी बात मन में है कि प्रशांत किशोर साहब जीत सकते हैं। कैसे जीतेंगे या जो भी बातें हों, हमारे साथ जुड़े हैं बिहार पुलिस आईपीएस अधिकारी चर्चित मिस्टर जेपी सिंह साहब से। पहले इनका ही परिचय हम इन्हीं से दिलाते हैं, तो अब कुछ चंद सवाल इनसे करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपको, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। मैं पूर्व भारतीय सेना का अधिकारी हूं और पूर्व आईपीएस अधिकारी हूं। मैं एडिशनल डीजीपी के पोस्ट से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर मैं पिछले साल जुलाई में ही जन सुराज पार्टी ज्वाइन किया और तब से जन सुराज पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। सर पहला सवाल ये है कि आप एक वरिष्ठ आईपीएस हैं भी आज भी सर, और जब हम क्षेत्र में आए अभी रिव्यू किए तो पता चला कि कल प्रशांत किशोर साहब कहीं निकले थे, तो कुछ पत्थरबाजी की घटनाएं जो हुई हैं, और ये बहुत दुखद बात है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो बहुत से कास्ट लाइन पर भी जहाँ बात की जाती है कि कुछ लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में वैसे एक राजपूत जाति को भी लोग इग्नोर करते हैं, ये तो बात आप स्पष्ट करेंगे। तीसरी बात है कि ये प्रशांत किशोर साहब का जो अपना करैक्टर, अपना बोलने का तरीका, कितनों को इन्होंने नेता बनाया, कितने को मुख्यमंत्री बनाया, किसी छिपा नहीं है। लेकिन आज उनके परीक्षा की घड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि सर आप सभी सभी सवालों का जवाब स्पष्ट करेंगे। पहला सवाल, प्रशांत किशोर साहब को जीतने में सर किस निगाह से आप देखते हैं, कैसे जीतेंगे वो? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल किया है कि पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि प्रशांत किशोर जी एमएलए या एमपी बनने के लिए इच्छुक नहीं थे। और जब बांकीपुर का सीट खाली हुआ तो पार्टी ने तय किया कि हम लोग अब राजनीतिक पार्टी हैं तो बांकीपुर लड़ना ही है। तो जब हम लोग क्षेत्र में घूमना शुरू किए तो हर वार्ड से, करीब करीब हर बूथ से लोगों की एक ही मांग हो रही थी कि प्रशांत किशोर जी यहाँ से लड़े। तो जो लोगों के सेंटिमेंट को हम लोग पहुँचाए, और
पूरे बाकी क्षेत्र में जितने भी वार्ड हैं और हर जगह से एक ही बात होती थी कि प्रशांत किशोर जी लड़े। पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें वो चुनाव नहीं लड़े थे। ये भी एक कारण था कि लोग कह रहे थे कि नहीं, अब चूंकि यहाँ चुनाव होना है इसमें जरूर लड़े। इस सेंटिमेंट को हम लोग पहुंचाए और इसके बाद बहुत मशक्कत करने के बाद प्रशांत किशोर जी तैयार हुए लड़ने से। तो वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि कोई एमएलए और एमपी का पद उनके लिए कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं कि जिसके लिए वो चुनाव लड़ते। जनता की मांग पर और हमारे कार्यकर्ताओं के निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने पार्टी के निर्णय को कबूल किया है और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तक जीतने की बात है तो आज की भाजपा को आप भी जानते हैं। आज की जो भाजपा है ये बाहुबल में और धन बल में दोनों में बाकी सारे पार्टियों से आगे है। तो जन सुराज तो एक नई पार्टी है, तो हम लोगों के पास न बाहुबल है और न धन बल है, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे। इसका एक वजह यह है कि हमारे पास जन बल है। ये प्रजातंत्र है। जब लड़ाई धन बल में और जन बल में होती है तो आपको भी मालूम है प्रजातंत्र में जीत जनबल की होती है। जनता ही जनार्दन है और जनता ही मालिक है। बांकीपुर की जनता ने मन में ठान लिया है कि अब 40 स्टार प्रचारक ला दो या 400 स्टार प्रचारक ला दो, जितना मन करे ला दो, जितना तोड़ फोड़ कर लीजिए, जितना लोगों को डराना हो, धमकाना हो, फुसलाना हो कर लीजिए, लेकिन इस बार ये किला फतेह होगा ही होगा और प्रशांत किशोर ही जीतेंगे और जीत का सेहरा प्रशांत किशोर के सिर पर बंधेगा। और यहीं से बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। ये यहाँ का जनता ने मन बना लिया है। हम पिछले 2.5-3 महीने से इस क्षेत्र में ही घूम रहे हैं और मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक कल के सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला आज सुबह ही कि कल के एक सभा में प्रशांत किशोर पर पत्थर चलाया गया था और बाल बाल बच गए। ईश्वर की कृपा है कि ऐसे कोई व्यक्तिगत क्षति नहीं हुई, लेकिन ये दिखा रहा है कि विरोधी दल का हताशा किस लेवल पर है कि वो लोग अब शारीरिक क्षति भी पहुंचाने पर उतर आए हैं। नामांकन के दौरान जो प्रशांत किशोर की रैली निकली, संभवतः वो एक ऐतिहासिक रैली रही है। मैं अगर कम से कम भी आंकूं तो 10,000 से ज्यादा लोग थे और जन सुराज की तुलना में दूसरी पार्टियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बीजेपी का भी जो रैली था वो आधे से भी कम था। जबकि सरकार इनकी है, इनकी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी है, संगठनात्मक रूप से सबसे ज्यादा शक्तिमान पार्टी है। सब कुछ के बावजूद इनकी संख्या हमारे आधे से भी कम थी और इसके वजह से इनको हताशा इस कदर है कि जन सुराज के हारे हुए लोग या जन सुराज में जो लोग थे उनको किसी न किसी बहाने या डरा कर या फुसला कर ये तोड़ रहे हैं और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जन सुराज के नेता यहाँ पर टूट के आ रहे हैं। यही कहा सर, छोटा सवाल इसी बीच एंट्री है सर। आपने तो इतना एक्सप्लेन किया कि अब विक्ट्री हो गया, हम एडवांस विक्ट्री सर्टिफिकेट दिया ही आपको। एक सवाल ये भी करते हैं सवाल कि अचानक एक दिन 3 नेता, गोपाल सिंह, बिट्टू सिंह क्या वगैरह वगैरह, फिर अगले दिन 6 नेता जो आपको जो कोर कमेटी के सदस्य थे, ये लोग अचानक प्रशांत किशोर को छोड़ करके बीजेपी के जाके गोदी में बैठ कर चाहे वहाँ दोस्ती कर लिया। सर, इसका कारण क्या है? इसका सिंपल कारण है कि जो नेता जिनका आधार नहीं है जमीन पर, जनाधार विहीन है, एक तरफ तो वो बात है, दूसरी तरफ भाजपा सोच रही है कि आम आदमी तो हमारे साथ है नहीं, जनबल तो हमारे साथ है नहीं, तो परसेप्शन मैनेजमेंट का वो गेम खेल रहे हैं और वो साथ चाह रहे हैं कि जन सुराज के कुछ नेताओं को हम तोड़ के आम आदमी को गुमराह करें कि जन सुराज के नेता हमारे साथ टूट के आ रहे हैं और इसलिए उनको डरा के या बला फुसला के मिला रहे हैं। इससे कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है और मैं तो कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, राज्य सरकार इनकी है, इतनी बड़ी पार्टी है, कहने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है इनकी, तो सबसे ताकतवर, सबसे धन वाला
और अकेले प्रशांत किशोर इन पर भारी पड़ रहे हैं। संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, एक सूर्यो जगत चक्षु नक्षत्र किम प्रयोजनम। रात में आप देख रहे हैं कि एक साथ करोड़ों करोड़ चांद सितारे टिमटिमाते हैं और जगमगाते हैं, लेकिन उससे दिन नहीं होता है। एक सूरज ही इस पूरे संसार को प्रकाश देता है, नक्षत्रों से नहीं होता, दिन नहीं होता। प्रशांत किशोर एक सूरज हैं। प्रशांत किशोर के उदय होते ही ये सारे नक्षत्र धूमिल पड़ गए हैं और इसलिए सब बारी बारी से इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं इसमें पड़ने वाला है। जनता ने मन बना लिया है। जैसे एक सवाल और सर कि यहाँ के जो नितिन नितिन जो रेगुलर 5 बार शायद एमएलए रहे हैं, उनके पिताजी भी थे और काफी बहुत मतों जीते थे। जो व्यक्ति यहाँ के विधायक जो पूरे भारतवर्ष का बीजेपी का अध्यक्ष बन गए हैं बहुत कम उम्र में, उनको लोग नवयुवक बोलता है, युवक। तो सर इतनी बड़ी पर्सनालिटी जो यहाँ की है, वो आएंगे उतरेंगे, फिर लोग उनको उसी नज़रिए से देखेंगे। तो आप या सर आपकी पार्टी है या प्रशांत किशोर जी कैसे उसका आपको मुठभेड़ में जवाब देंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। नितिन नवीन जी और उनके पिताजी यहाँ पर लगातार 30-35 साल से विधायक हैं। मैं तो ये कहूँगा कि चिराग तले अंधेरा अगर देखना हो तो कोई आके बांकीपुर में देखे। बिहार की राजधानी पटना और पटना का दिल बांकीपुर। आप तो पत्रकार हैं, आप मुख्य सड़कों को छोड़ के यहाँ के गलियों में जाइए, यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में जाइए। आधा से अधिक बांकीपुर स्लम बना हुआ है, स्लम। नालियों में कवर नहीं है, नालियां खुली हुई हैं और जो पतली पतली सड़कें हैं वो बनी नहीं हुई है, टूटी हैं। एक बारिश में बांकीपुर बिल्कुल नालियों में और बहते हुए नदी में तब्दील हो जाता है। ये तो यहाँ की ये व्यवस्था है। गंदगी उतना ही है, न यहाँ गार्बेज मैनेजमेंट की यहाँ पर स्थिति ठीक है, न नगर निगम सेवा ठीक है। यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था जर्जर है, अस्पताल की व्यवस्था जर्जर है। आप बताइए, पटना रेलवे स्टेशन यहाँ, पटना का विधानसभा यहाँ, यहाँ सरकार है, सारा कुछ है, गांधी मैदान यहाँ, सब कुछ है। ये हार्ट है पटना का और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तो आदमी पद से नहीं बड़ा होता, आदमी काम से बड़ा होता है। मुझे तो लगता है कि एक परिवार के पास बांकीपुर रहा है, जिसकी वजह से बांकीपुर की ये दुर्दशा है और लोगों को एक निम्न स्तरीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर विधायक बार बार बदला गया होता तो डर से जरूर यहाँ के विधायक काम किए होते और इसीलिए इस बार बांकीपुर के लोग मन बना लिए हैं कि इस बार बदलाव जरूरी है। ये बांकीपुर के लिए भी जरूरी है और पूरे बिहार के लिए भी जरूरी है। आप पूछिएगा बिहार के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बांकीपुर में जन सुराज जीती है, प्रशांत किशोर जी जीतते हैं, तो भाजपा और एनडीए सोचेगी कि हमारे 202 विधायक भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बांकीपुर का हमारा किला ढह गया जब, तो दूसरा किला भी ढहेगा। इसलिए दूसरे जगह भी ये लोग काम करेंगे और काम होगा, पूरे बिहार में काम होगा। वैसे तो ये सोचते हैं कि जाति धर्म सर- संप्रदाय में लड़ा के काम सर- वोट ले लो और काम करने की जरूरत ही नहीं है। सर एक क्वेश्चन है सर, आपने बीजेपी या आपने कहा एक से एक तीसरा आदमी मजबूत बैठा हुआ तेजस्वी यादव, उनके भी कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं। ऐसा ना हो कि दो की लड़ाई में कहीं सीधा आपको जो राजद कैंडिडेट ना निकल जाए, इस पर क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि राजद की जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता जी, उनको 47,000 के आसपास वोट आया था पिछले चुनाव में और 52,000 से ज़्यादा वोट से वो हारी थी। तो जितना वोट आया था उससे ज़्यादा वोट से वो हारी थी और वो भी तब जब राजद का जो परंपरागत वोट बैंक है MY, मुस्लिम एंड यादव, वो उनके साथ पूरी तरह से इंटैक्ट था। और आज आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमारे साथ 100% मुस्लिम और 90% से ऊपर यादव हैं और ये 90% बढ़ के 100% जल्दी होने वाला है। तो आपने अभी देखा, आप देख ही रहे हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ। तो ये स्पष्ट संकेत है कि MY का 100% वोट हमारे साथ है। ऐसे में जो व्यवसायी समाज के भी जो लोग हैं या अन्य समाज के लोग भी जो उनको वोट दिए होंगे, वो सोच रहे हैं कि वोट को व्यर्थ नहीं करना है। प्रशांत किशोर ही हैं जो भाजपा को हरा सकते हैं और इसलिए वो लड़ाई उनमें और हमारे में है ही नहीं। लड़ाई सीधे जन सुराज और भाजपा में है। और सच पूछा जाए
तो ये लड़ाई जनसुराज और भाजपा में भी नहीं है, ये लड़ाई प्रशांत किशोर और भाजपा के अहंकार से है। भाजपा, आज की भाजपा ये वाजपेयी जी के समय की भाजपा नहीं है। आज की भाजपा इतनी अहंकारमय हो गई है, अहंकार युक्त हो गई है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम कुत्ता बिल्ली कुछ भी यहाँ से दें, हम जीतेंगे ही जीतेंगे। इस अहंकार का भंग होना जरूरी है। आपको मालूम है, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, ईश्वर का भोजन अहंकार ही होता है। इसलिए संभवतः ईश्वर ने व्यवस्था करके यहाँ पर भेजा है। इनका अहंकार बहुत बढ़ गया है, इसलिए बांकीपुर में उपचुनाव कराया जाए जिससे कि इनका अहंकार टूटे और प्रशांत किशोर के रूप में ईश्वर ने वो फरिश्ता भेजा है जिसके माध्यम से भाजपा के अहंकार का दमन होगा। सर, एक छोटा सवाल सर। बीजेपी के दावा है कि उन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता जो जो बूथ पर टिकट बनाते थे, साटते थे, पर्चा साटने वाले, उस व्यक्ति को टिकट दे करके बीजेपी कह रही है कि हम लोग ऐसे आदमियों को चुनते हैं जो साधारण निरीह कार्यकर्ताओं को। तो प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व के आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी ने ऐसे लोगों को, उनको जो जो टिकट दिया, इस पर कह रहे कि निश्चित रूप से हम निकल जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी अपने को पार्टी विथ डिफरेंस कहती थी। हम लोग दूसरों से भिन्न हैं और अपने चाल चरित्र और चेहरा का को दूसरे से बेहतर करने का दावा करती थी। लेकिन आज बीजेपी में जो क्या हो रहा है वो खुद ही देखिए। पहली बात तो ये है कि उनका जो पहला उम्मीदवार था, अगर वो योग्य था तो उसको बदला क्यों? क्या वो कार्यकर्ता नहीं था? क्या वो यहाँ का स्थानीय नहीं था? तो उसको क्यों बदला? पहले तो भाजपा इसी का जवाब दे कि वो कार्यकर्ता नहीं था, वो मंडल अध्यक्ष नहीं रह गया था। क्या वो नितिन नवीन का विश्वासी नहीं था? तो उसको क्यों बदलने की जरूरत पड़ी? पहले तो भाजपा इस पर सफाई दे। अब आ जाइए इस दूसरे कार्यकर्ता पर। ये यहाँ के स्थानीय हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर भाजपा को कायस्थ समाज से ही अगर टिकट देना है, कायस्थ समाज से ही टिकट देना है, भाजपा कहती है कि हमारा परंपरागत कायस्थ का सीट है, कायस्थ को ही देना है, इसीलिए कायस्थ को बदल के कायस्थ को ही दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कायस्थ को ही दीजिए। लेकिन कायस्थ एक ऐसी जाति है जिसमें समाज से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं। एक से एक लोग हैं यहाँ पर। आप ढूंढिएगा तो 2-4 न्यायाधीश निकल जाएंगे, 2-4 10 IAS IPS रिटायर्ड निकल जाएंगे। इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो आपने उनको क्यों टिकट दिया जिनको न पढ़ाई ज्यादा हमको मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अत्यंत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो जिस तरह से वो बात करते हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि उनका पढ़ा लिखा कुछ खास नहीं है। तो ऐसे आदमी को आप टिकट क्यों दे रहे हैं भाई? कोई योग्य आदमी को टिकट सर, एक बस अंतिम सवाल सर, यानी कि आप 100% बिल्कुल है कि विक्ट्री इनका होगा? देखिए, जिस तरह से हताशा में इन्होंने अपना उम्मीदवार बदला, उसके बाद हमारा जब नॉमिनेशन हुआ, हमारे नॉमिनेशन के आगे भाजपा का नॉमिनेशन फीका पड़ गया। फिर जो इनका जो उम्मीदवार है वो पढ़ा लिखा नहीं है। हजारों की संख्या में लोग तो इस बात से नाराज हैं कि हम तो भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन इन्होंने उम्मीदवार इतना खराब दिया है कि हम इनको वोट नहीं देंगे। कोई भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी उनको वोट देकर राजी नहीं है। वो कहेगा कि भाई कोई किसी पार्टी का हो, योग्य आदमी चाहिए। तो प्रशांत किशोर उसकी तुलना में योग्य हैं, उसकी तुलना में अनुभवी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ तक काम किए हैं, दूरदर्शी हैं, तो इसलिए लोग उनको प्रिफर करेंगे। और दूसरी बात है कि आज की जो सरकार है, आज की सरकार में आप देखिए, जब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, अनपढ़ व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, तो वो तो अपने उम्मीदवार भी ऐसे ही व्यक्ति को चुनेगा। और आज जिस तरह से समाज में अत्याचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ जो असुरक्षा है, बलात्कार बढ़ रहा है, तो लोग बस एक लास्ट सवाल सोच रहे हैं कि ये अगर जंगल राज नहीं है तो जंगल राज दूसरा क्या है? रोज अभी आप बंटी कुमार जो यहाँ पर देह व्यापार हो रहा था, बंटी यादव, उसका उजागर कर रहा था, तो बंटी यादव की हत्या हो गई। कोई भी आदमी जो सत्य की बात करेगा, ईमान की बात करेगा, उसकी हत्या हो जा रही है। और भरत तिवारी की हथियार समर्पण करने के बाद भी आप तो पुलिस अफसर रहे हैं, हम भी पुलिस अफसर रहे हैं, आप बताइए कि जो हथियार समर्पण कर दे
जो आत्मसमर्पण कर दे, उसके सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है अरे पुलिस उसका फोर्स की। भी प्रशांत किशोर साहब, आप लोग उसका भी प्रयोग करेंगे इस राजनीतिक में? ये तो जनता है, जनता सब देख रही है। बांकीपुर पूरे ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां की जनता सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे प्रबुद्ध है। तो ये जनता है, सब जानती है, सब देख रही है। इसलिए सबके निचोड़ में ये है कि ये जो सरकार है वो अपराधियों को प्रश्रय मिल रहा है, इस सरकार से भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिल रहा है, अत्याचार को प्रश्रय मिल रहा है, विकास अंतिम पायदान पे है। और दूसरा कि ये सरकार जाति धर्म और संप्रदाय को बढ़ावा दे रही है। प्रशांत किशोर एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो सभी जातियों को स्वीकार हैं, सभी धर्म को स्वीकार हैं। और इसलिए देखिए इन्होंने एक इनका फोटो को एआई जनरेट करके मॉर्फ करके हाँ, अब फोटो लगाया जा रहा है, जिससे कि समाज में धार्मिक उन्माद को पैदा किया जाए। सही बात, सही बात। तो ये आप देखिए कि ये जो विरोधी पार्टी है इनके हताशा को दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। अब जितना आप स्टार प्रचारक लगा दीजिए, कोई अंतर नहीं चलिए सर, पड़ने वाला बिल्कुल है। ब्लाइंडली प्रशांत सर, किशोर की जीत अवश्य भागी। लगता है कि सर आप जीत गए। आइए, हमने जो अभी इंटरव्यू दिखाया आपको, हमारा चैनल ये न्यूज़ प्लस इसको बहुत जल्दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके टीवी चैनल पर 24/7 चैनल पर देखें। हम सारे श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि हमारा नया टीवी चैनल आपको जो बिहार और झारखंड में लॉन्च कर गया है, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लगातार हमारा टीवी कवरेज करेगा। और बांकीपुर की जो जनता जो भी हो, वोटर्स हो, ज़रूर एक आईपीएस पढ़े लिखे, एक अपने ज़माना के सख्त अधिकारी, जिनका जो मैंने अभी एक्सक्लूसिव इंटर लिया, निश्चित तौर पर इनके बातों में है दमखम। क्या अब तो वोटर ही तय करेंगे कौन जीतेगा, लेकिन जब फुसफुसाहट तो ज़रूर है, जैसा सर ने कहा, वक्त बताएगा। चलिए, इन शब्दों के साथ हम वापस कैमरामैन के साथ वापस होते हैं और बहुत जल्द हमारे चैनल पर आप पार्ट पार्ट करके आप देखें और एंजॉय करें। फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद।